दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार आप सबों के बीच पुनः मैं महावीर स्वामी की जीवन परिचय थोड़ा करा दूं। उन्हीं पर मेरा आज का टॉपिक है। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम के वैशाली बिहार में हुई थी। इनके पिता जो थे सिद्धार्थ वजी संघ के ज्ञातृक कुल के प्रधान थे। माता जो थे त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा जो कुंडिय गोत्र की कन्या थी। पुत्री प्रियदर्शना अनोजा थी। दामाद जो थे जमाली थे। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से यह गृह त्याग कर दिए थे ज्ञान की खोज में। इनके जो शिष्य थे मखली पुत्र गौसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ज्ञान प्राप्ति केवल जब वह 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जुम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैसे महावीर स्वामी का उदय जो है उस समय के बहुत बड़े पैमाने पर धर्म को लेकर जो अन्य लोगों की मान्यता थी, वहाँ पर जातीय बंधन जो थी बड़ी आकार लेकर आ रहे थे। उत्तर वैदिक काल से पहले तक जातीय कोई बंधन नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के बाद जातीय बंधन इस कदर पूरे विश्व पर हावी हुआ कि लोगों को यह समझना मुश्किल होने लगा कि जाति होता क्या है। उत्तर वैदिक काल से पहले जाति का किसी भी इतिहास में वर्णन नहीं है, लेकिन जब 6ठी शताब्दी उत्तर वैदिक काल में जब यह हम लोग देखते हैं तो जातीय बंधन का भी बहुत बड़ा सवाल आता है। तो वैसी परिस्थिति में समाज और विश्व के जो लोग थे वो अलग अलग धाराओं को समझने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। वैसी परिस्थिति में हमारे महावीर स्वामी जी सभी को अपना एक अलग वैचारिक गणना करके लोगों को समझाया कि जातीय से पहले है ईश्वर का आस्था और कर्म। ईश्वर में आस्था रखने का तात्पर्य यह था कि उन्होंने ज़्यादातर महावीर स्वामी जो है जैन धर्म में कर्मवाद पर भरोसा किया। उनका मानना था कि अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उसकी फल की प्राप्ति की चिंता नहीं करें। अच्छे कर्म करने से ही वही वर्तमान परिस्थितियों को सही करके आगे की ओर ले जाएंगे। तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, जिसमें महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थकर के रूप में अपना एक पूरे वर्ल्ड में एक जैन धर्म के प्रति अपनी आस्था को जागृत किया और पूरा विश्व आज जैन धर्म को बड़ी सम्मानित पूर्वक 2 समुदाय में बांट के श्वेतांबर और दिगंबर, जबकि दोनों एक ही धर्म को अनुयायी हैं जैसे जैन धर्म के ही, तो उसमें 2 भाग में बटा, जो कि अभी भी कई देश के हिस्से में अभी भी इनके अनुयायी हैं। अभी हाल में प्रयाग में कुंभ मेला जो हो रहा उसमें भी नागा साधु का आगमन बड़ी मात्रा में हुआ। देश के अलग अलग हिस्सा में भी जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं जो बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों में आते हैं और अपने फिर जो है वहाँ के धर्मकांड और अनुष्ठान करवाने के उपरांत जो है वह पुनः अपने अपने आश्रम और कुटिया की ओर चले जाते हैं। जैन धर्म विशेष करके इसकी मान्यता क्या है, कर्मवाद में विश्वास करते थे। हालांकि मूर्ति पूजा इनके समय से प्रचलित होने लगा, लेकिन इनका कहना था जियो और जीने दो। इन्हीं का पहला वाक्य है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि कृषि करना भी जैन धर्म में एक हत्या ही माना जाता था, क्योंकि वनस्पतियाँ जो होते हैं उसमें भी जीव होती है, तो कृषि करना भी वर्जित था। जिस वजह से
उस समय में काफ़ी छठी शताब्दी में अकाल भी पड़ा था, जिसकी जिक्र मैं अगले टॉपिक में करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ताकि मेरा मोटिवेशन हो सके और आप लोग भी कुछ जानकारियाँ ले सके और आगे प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी जैन धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।